सरकार से शिक्षा मंत्री लगातार अनर्गल बयान दे रहे हैं, हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं। अब तो हद हो गई कि अब वो स्वप्न भी देखना शुरू किए हैं। जनता दल एवं जनता दल यूनाइटेड को हिंदू धर्म के तिरस्कार के लिए एक योजना के तहत लगाया गया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार अपने बयानों को लेकर विवाद में रहते हैं। वहीं बात करें तो कभी वो रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान देते हैं, तो वहीं बात करें तो कल उन्होंने कह दिया कि राम जी हमारे सपने में आए थे और कह रहे थे कि हमें लोग बेच रहे हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। सर, कैसे देख रहे हैं रामचरितमानस को लेकर लगातार विवादित बयान दे रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि राम सपने में आते हैं, हमें बेच रहे हैं, हमें बचा लो, इस तरह के बयान बार बार देते हैं। बिहार एक बड़ा राज्य है और शिक्षा के क्षेत्र में जो पिछड़ापन था, हमारी एनडीए की सरकार ने, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने काफ़ी बेहतर काम करके शैक्षणिक क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन लाने का काम हम सबों ने किया है। और आपको पता है कि बिहार का सबसे बड़ा बजट शिक्षा विभाग का होता है। और जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री लगातार अनर्गल बयान दे रहे हैं, हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, अब तो हद हो गई कि अब वो स्वप्न भी देखना शुरू किए हैं और स्वप्न की बात को सार्वजनिक तौर पर बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि श्री नीतीश कुमार जी को अपने मंत्रिमंडल के साथी पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि कहीं न कहीं लगता है कि कोई मानसिक तौर पर कोई कठिनाई है जिसके कारण इस प्रकार की बातें आ रही है। और मुझे लगता है कि तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। या तो जानबूझकर INDIA ने राष्ट्रीय जनता दल एवं जनता दल यूनाइटेड को हिंदू धर्म के तिरस्कार के लिए एक योजना के तहत लगाया गया है, क्योंकि आज के दिन श्री नीतीश कुमार जी INDIA में अप्रासंगिक हैं। तो लगता है कि इसी काम के लिए इन दोनों दलों को, क्षेत्रीय दलों को लगाया गया है। लेकिन उनके सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड भी अब शिक्षा मंत्री को आगाह कर दिए हैं कि आप धार्मिक बात नहीं करिए, आप अपने विभाग के बारे में बात करिए, नहीं तो आगे कार्रवाई होगी। इस तरह के अब जदयू में भी अब बोलने लगे शिक्षा मंत्री पर। नहीं, देखिए, न राष्ट्रीय जनता दल न जनता दल यूनाइटेड को ये हैसियत है कि चंद्रशेखर को मंत्रिपरिषद से बाहर कर दें। कहीं न कहीं इनकी कोई कमजोरी है, ये चाहते हैं कि वो गाली दें। अन्यथा अन्य जो मंत्री थे उन पर आरोप लगने के साथ साथ कार्रवाई होती थी, चाहे वो सुधाकर सिंह हो, चाहे श्री कार्तिक जी हों, या अन्य भी जो मंत्री रहे उन पर कार्रवाई होती रही है। और इन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि कहीं न कहीं इन्हें इस कार्य के लिए ही महागठबंधन की सरकार एवं INDIA ने लगाया है। लेकिन आपने अभी बोला कि शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा बजट पेश किया जाता है और शिक्षा मंत्री इस तरह के धार्मिक बातों पर कर रहे हैं, अपने विभाग के बारे में नहीं देख रहे हैं। के पाठक में भी नहीं बन रहा है इनको। देखिए, उसका कारण है ना कि जो अब वर्तमान में महागठबंधन की सरकार है वो दिशाहीन हो गई है। उसके सामने सिर्फ प्रधानमंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, जिसकी संभावना भी प्रधानमंत्री बनने की संभावना भी छीन हो गई है। अभी दूर दूर तक कोई प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। और जहाँ तक रहा मुख्यमंत्री बनने की बात, तो आपको पता है कि 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए का कोई कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री होगा। और इनके सामने कोई मुद्दा नहीं है। किन मुद्दों के कारण महागठबंधन की सरकार में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड आपस में शामिल मिले हैं, यह बात अभी तक बिहार को समझ में नहीं आया है। यानी कि जिस तरह से अमित शाह ने बोल के गए हैं तेल और पानी का मिश्रण, वही बात है। नहीं, अमित शाह जी ने ठीक ही कहा कि ये तेल पानी का मिश्रण है और सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोपों से उभरने के लिए राष्ट्रीय जनता दल सत्ता का सहारा ली है। महिला बिल भी
संसद भवन में पास हो गया, कैसे देख रहे हैं? चुनावी माहौल है, 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नज़दीक से, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार चुनाव को ध्यान में रखकर काम नहीं करती है। हम एनडीए सरकार ने कई बड़े साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, तो वो तो कोई चुनाव को दृष्टि में रखकर नहीं उठाया। हम चाहते हैं कि भारत बदले, भारत में एक परिवर्तन हो, हमारे देश की महिलाओं की जो भूमिका रही है, जो उन्हें संवैधानिक अधिकार है, वो उन्हें प्राप्त हो। आरक्षण का उद्देश्य वही होता है कि कहीं न कहीं आप पीछे हैं तो उसे समानता के पंक्ति में लाना, समान अधिकार उन्हें उन तक पहुंचाना। तो महिला बिल का स्वागत होना चाहिए। ये ऐतिहासिक बिल है, महिलाओं के अधिकार को लंबे आज़ादी के बाद से वंचित था, लेकिन हमारे एनडीए की सरकार ने एक साहस किया है। इस साहस को मैं सलाम करता हूँ। मैं माननीय मोदी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस बिल को लाकर महिला सशक्तिकरण, मातृवंदना के दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया है। लास्ट क्वेश्चन लेंगे शिक्षा मंत्री पर ही। जिस तरह से शिक्षा मंत्री विवादित बयान दे रहे हैं और धर्मों के बारे में बोल रहे हैं, तो लगातार कहा जा रहा है कि सरकार की किरकिरी हो रही है, तो सरकार इस पर विचार क्यों नहीं कर रही? बिहार का भी किरकिरी हो रहा है इससे, शिक्षा मंत्री इस तरह के बयान देते हैं। अरे देखिए, इस सरकार को किरकिरी से कोई मतलब नहीं है। जब सरकार जिस राज्य के विकास की जिम्मेदारी, जिस राज्य में कैसे कानून व्यवस्था बेहतर हो, उसकी जिम्मेदारी की परवाह इस सरकार को नहीं है। आप देख रहे हैं कि रोज़ आपराधिक घटनाएं हो रही है, बैंक लूटे जा रहे हैं, व्यापारी लूटे जा रहे हैं। व्यापारियों के बारे में श्रीमती राबड़ी देवी जी, जिसका दल एक महत्वपूर्ण घटक है महागठबंधन में, या INDI अलायंस में, तो जहां इसकी परवाह ही नहीं हो, जहां बनियों को पर गंदी फब्तियाँ कसी जाती हो, जहां बनियों पर उंगली दिखाई जाती हो, तो उन्हें नहीं पता है कि बिहार के जो वैसे हैं, जो कहीं न कहीं समाज को पोषित करते हैं, समाज में कहीं न कहीं अगर उल्लास है तो व्यापार के कारण होता है। कोई भी देश आगे बढ़ता है तो उसमें वाणिज्य और व्यापार की बड़ी भूमिका रहती है। लेकिन इस प्रकार के क्षेत्रीय दलों को ये सारी बातें समझ में नहीं आएगी। लेकिन आगामी जो 2024 और 25 का चुनाव है, उसमें बिहार का और देश का जो वैश्य है, जो बनिया है, उन्हें बुरी तरह सबक सिखाएगा। इसके ये मैं दावे से कह सकता हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।